कितने दिल मानो तेरे जीवन। माल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने। हो लड़का हो अपना भाई हो, इन अपना कभी छोड़कर तुम जाओगे, कभी छोड़कर ये जाएंगे। इस नासवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। इस नाशवान दुनिया का व्यापार रहेगा कितने दिन। क्यों ऐठ ऐठ कर चलता तू किस मद में भूला फिरता दिल। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। मानो तेरे जीवन का आधार रहेगा कितने दिन। इस तन में तड़पती श्वासों का यह तार रहेगा कितने दिन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना और चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। यह देव दुर्लभ मानव तन है, इससे तू खोज गुरु की कर, अब वही तुझे बतलाएंगे। इस पार रहेगा कितने दिन, उस पार रहेगा कितने दिन। भाई बहनों, आज तक हमको ये किसी ने नहीं बताया कि ये मानव शरीर किस काम के लिए मिलता है। सचमुच हम सब लोग अपनी माता के गर्भ में जब उल्टे लटके थे, पैर ऊपर सिर नीचे था, 1.5 लाख बिच्छू में खिलौनों के लिए रोते रहे। थोड़े बड़े हुए तो विद्या भाषा पाने के लिए, कापी कलम पेंसिल किताब के लिए रोते रहे। और बड़े हुए तो शादी ब्याह के लिए, फिर गृहस्थी बस गई तो लड़कों बच्चों का ऐसा भार आया। राज जी की वाणी से सुनने को मिलेगा जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में आपको नहीं सुनने को मिला होगा। साथ ही साथ सत्संग के बीच में अनमोल वस्तु आज आपको दी जाएगी। पूज्य महाराज जी वो बेशकीमती दौलत बख्शीश करेंगे। वो क्या है? भगवान को जीते, लेकिन भगवत प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। नाराज मत होइएगा, मेरी अपनी बात नहीं है। जिस रामचरितमानस को आप 24 घंटे अखंड पाठ करते हो, प्रणाम करते हो, इज्जत से अपने घरों में रखते हो, उसी रामचरितमानस की ये लाइन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में अगर कोई भवसागर से पार जा सकता है तो नाम योग साधना से। वो कौन सी साधना है, वो कौन सा नाम है, उस साधना के बारे में आज पूज्य महाराज जी विस्तृत रूप से सत्संग में चर्चा करेंगे और उसका रास्ता बताएंगे। बाबा जय गुरुदेव हजार लाख को नहीं, करोड़ों करोड़ वाल्मीकियों और अंगुलिमाल जैसे बिगड़े हुए डकैतों को बदल करके नेक नाम बना दिया। उनके हाथों से तीर तलवार विद्या ऐसा इल्म आपको नहीं मिला, लेकिन घबराइए नहीं। आज आपके जिंदगी भर की गई पूजाओं दान पुण्य का फल इकट्ठा हो गया है, जो भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता मिलेगा। भाई बहनों, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, लेकिन अपना काम जो भी करते हो जीविकोपार्जन के लिए, बच्चों के लालन पालन के लिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई
रास्ते पर ले जा करके सारे भूमंडल के लोगों को सुखी, संपन्न और निरोगी बनाना चाहते थे। उसी संदेश का सारांश यानी निचोड़ संकेत करती ये चेतावनी आपके सामने प्रस्तुत है। सुनिए, दोहराइए और चिंतन मनन कीजिए। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर हो जाएगा। तो प्रस्तुत है चेतावनी, आप सुनिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले है। कर्म पाप मरा है सुनाते चले है। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते न तलना आरा लगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। अगर तो सिर पर क्यों अपने हुलाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के बस खड़े हैं। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। इसमें जो जैसा करता उसी तरह से मन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आपको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। भाई बहनों से चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे।
और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता है तो हम लोग डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ है, अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता है, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति की कभी कोई निंदा, चुगली, आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाएं, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको,
बनाओ काज कुछ अपना और पचो मत आ इस जग में, जानियो रैन का सुपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी। जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई, देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है, जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राणपति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता।
यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता है। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, कोई मुझे इस पीड़ा से बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नाथ रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, डॉक्टर वैद हकीम सब घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे ही ये जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। हरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको में कोई सोने की चैन पहनी होगी, उसे धीरे से उतार करके जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब काम, बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे, लेकिन आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद बेचारे भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए,
तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए। इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर जल करके राख हो गई। ये जात और बिरादरी जिसके लिए हम लोग लड़ते और झगड़ते थे, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जल करके राख हो गई। वो शानो शौकत रुतबा, वो आपका नाम शमशान भूमि पर जल करके राख हो गया। ये कहानी तो वहां पर समाप्त हो गई, लेकिन उधर देखो क्या होता। तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे। सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो। हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने ये सुंदर सा मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा। उस समय ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़फता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख जोजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए अलग अलग हैं। युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। न जाने कितने कल्पों तक, युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खाने हैं। इनकी अलग अलग 84 लाख योनियां होती हैं।
अब आप पेड़ पौधों को देखिएगा तो महुए का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए दर तड़पती रहती है, कराहती रहती है। लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में होता। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया और कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतर प्रेम से समझाते हैं कि भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, बड़े से बड़े देवी मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा, इसे पंच भौतिक हुआ। यही आपके धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना मैं कंठ निवास में, तुम किताबें पढ़ते रहो। हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता, खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। संतों का जो इतिहास रहा, संतों के इतिहास में सबसे पहले कबीर साहब आए जिन्होंने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद में गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद में और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, उन्होंने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की।
आपके राजस्थान की धरती पर मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की जाए, पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाई, और बलिहारी गुरु आपने दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने ध्यान को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान को एकाग्र करोगे, कैसे ध्यान करना है, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्रता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग, जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुन। हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा, ये रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो, चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया है कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, कानों को बंद कर देना, अंतर में गौर से सुनिएगा, सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, उसी तरह से घंटे और शंख की आवाज
आप सभी को सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी फकीरों ने कलमा कहा। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागश कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहे तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे संग की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना, आपके ऊपर छा जाएगा। इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा या आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। तत्व पाया जाता है। उसमें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पांव चलते हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे संग की आवाज को सुनोगे, को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी। राम है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पर पहुंचोगे, शिव विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोह महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। आप इस तरह से समझिएगा, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, रायबरेली आपका जिला है, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी सा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस जोत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया, त्रिशत में भयो पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोहे विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके राम भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं कि उधर माज सुन अंडज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताहलोक अनेका, रचना अधिक एक तेका।
विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोग। कबीर साहब को जब ये दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब ये दौलत मिल गई, उन्होंने वहां पहुंच करके जब देखा, ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि भाई त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर राम भगवान के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे ही दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरन सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की, और जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पर पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं, उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है, और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है। जो आप लोग ये जन्माष्टमी मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था, भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे, तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों, एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है, जैसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी, तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। हरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है,
लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती हैं। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। किसी को पानी पीने जाना है, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन धान में पानी लगा रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीतना कठना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम है सबसे न्यारा।
पांचवें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, तो ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन नित्य नियम से अभ्यास करिएगा, नागा नहीं होने पाए। अरे आप देखो, शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात नियम से खाते रहते हैं, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बेचारी बैठी है, और जिसकी शक्ति से तुम्हारा इतना बड़ा ये शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई यहाँ पर मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, अपनी बुद्धि से आप विचार करिएगा। सुपच जात के भंगी थे और रैदास जी जात के हरिजन थे और मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो और तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या सीधे पाकिस्तान से आ रहे। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का
प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं, भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सोए की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही हैं। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर तुमको मिले न मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, ये बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके ये कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए हैं। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। हरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के और कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान
कोटान कोट गौओं का तुम दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा तो देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है ये आप लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो ना जानवरों की दवा काम में आएगी और ना इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम धर्म के ठेकेदार हैं, हम राम को मानने वाले हैं और हम कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना, ये धर्म का प्रचार है। अरे प्रेमी भाई बहनों, सतयुग कैसे आएगा? अरे राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई नारा लगाने से नहीं आने वाला, राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा जब आप लोग धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के मेहनत और पसीने के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा।
देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए और लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, आपके रहने ठहरने के लिए अलग अलग जिलों के वहाँ टेंट रावटी डेरे लगाए जाते हैं और भोजन पानी के लिए अलग अलग जिलों के निःशुल्क भंडारे वहाँ पर चलते रहते। हजारों हजार की संख्या में बराबर भंडारे चलते रहते। अपना बहुत बड़ा आश्रम है, करीब करीब 10 किलोमीटर के व्यास में अपना आश्रम बना हुआ, वहीं पर एक कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का ही इतना बड़ा परिवार है। ये आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए, बच्चा इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना, अगर बाहर भेज दोगे लोग मार देंगे, काट देंगे। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ पर किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है, सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा इंटर कॉलेज है, जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल भी बन करके तैयार हो चुका। प्रेमी भाई बहनों, आप पधारिएगा। वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और गुरु महाराज की जन्म भूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा, ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्म भूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप फोटो देख रहे हो, ये गुरु महाराज की जन्म भूमि का मंदिर है। और इधर जो ये फोटो लगी है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा। अभी प्रेमी भाई बहनों, ये 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। सभी प्रेमी भाई बहन, सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आया करिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, अरे इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर पर पढ़ाई लिखाई करने दो। प्रेमी भाई बहनों, यहीं पर हम आप धोखा खा जाते हैं। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हमको ये अंगूठा छाप नहीं, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेके 5 तक हम वहीं पर पढ़े। उसके बाद गुरु महाराज ने मथुरा बुला लिया, आगे की पढ़ाई लिखाई फिर हमने मथुरा में की। 10वीं किया, 12वीं किया, BA किया, LLB किया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के
भविष्य है। इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। ऐ नर नारियों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करिए, इनको आप अच्छी शिक्षा देना, इनको आप अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो, अरे हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा कीजिएगा। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन करेंगे, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके मालिक को याद करते हुए एक प्रार्थना बोलिएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु मैं थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़े को चेतन वंथ बनाते, जड़ को चेतन वंथ बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार।
गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मेला जोले कर गाओ, सब प्रेमी मिला जुल कर गाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अभी हम नीचे उतर जाएंगे तो बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे, लेकिन आप लोग कोई धक्का मुक्की जल्दबाजी मत करिएगा, आराम आराम से आइएगा। सबसे पहले माताएं बहनें आएंगी, उसके बाद भाई लोग आएंगे। माताएं बहनें ये पुरुषोत्तम सिर को कमर के बदले को बिल्कुल ढक करके आप लोग आइएगा। बाद में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और सत्संग का प्रसाद लेकर के तब आप लोग अपने अपने घरों की तरफ बढ़ाइएगा। अब आप सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ में उच्चारण करिएगा। बोलो जय अब कोच महाराज जी आप सबसे मिलने के लिए मंच के नीचे आ रहे हैं। भाई लोग थोड़ा धीरज रखेंगे, पहले बहनों